सुभाष यदुवंशी जी, आप पश्चिम के प्रभारी भी हैं। संभल में जो कुछ चल रहा है उसे किस तरह से आप देखते हैं? संभल में थोड़ा इसको स्पष्ट करिए, क्या चल रहा है वहाँ पर? जिस तरीके से विधानसभा की बात अगर की जाए तो विधानसभा में सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि राम का नाम वहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष किया, वो उकसाने वाला जैसा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर पलटवार किया। देखिए, जिनको भी इस धरा पर ये लगता है, इस धरा की बात कर रहे हैं कि श्री राम का नाम उकसाने वाला है, वो मानसिक रोगी हैं। वो लोग वो मानसिक रूप से विकृत हैं। उनको मेंटल हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज कराना चाहिए। हम लोग भारत माँ के सपूत हैं, हिंदू सनातन के लोग हैं। हम जय श्री राम का नारा पहले भी देते थे, आज भी लेंगे, कल भी भविष्य में लेंगे। इस पे कोई विषय ही नहीं है। रही बात दूसरी, तो ये देखिए, उनका तो ये दिन भर का एजेंडा है और कोई काम तो है नहीं उनके पास। सुभाष जी, जिस तरीके से संभल की अगर बात आती है, आपके यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर कल्की धाम का शिलान्यास बाकायदा किया है, भव्य मंदिर वहाँ पर बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीधे तौर पर कहा कि कल्की अवतार वहाँ पर होगा। भाई, आप ये देखिए कि जो कल्की धाम का, मैं भी था उस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी गए एक डेढ़ साल पहले, तो वो तो आस्था का केंद्र है। और ये तो हमारे शास्त्रों में हर जगह लिखा हुआ है कि कल्की जी का वहाँ अवतार होना है। तो ये तो जो विदित बात है, जो वैज्ञानिक बात है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हमारी आस्था का केंद्र है, वही बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। और वो कार्यक्रम हुआ था, तो इसमें क्या कहने की बात है? वो है ही हमारी आस्था का केंद्र, अगर भगवान विष्णु का अवतार होना है वहाँ तो। देखिए, समाजवादी पार्टी तरह तरह के सवाल उठाती है कि संभल पर आप लोग सियासत कर रहे हैं, कल की अवतार पर सियासत कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के यहाँ के सांसद के यहाँ बिजली चोरी पकड़ी जाती है। यही मैं कहना चाह रहा था आपसे कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरे दुनिया भर में भारत का नाम दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की बना है और चारों दिशाओं में भारत का नाम हो रहा है। उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतना विकास के काम हो रहे हैं। एक्सप्रेस वे का प्रदेश बन रहा है, हवाई अड्डों का प्रदेश बन रहा है, इन्वेस्टमेंट का प्रदेश बन रहा है। और सपा के सांसद, मतलब माननीय सांसद लोग बिजली चोरी में इन्वॉल्व हैं। तो समाजवादी पार्टी के तो नेता इसी नाते फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उनको जमीन कब्जा करने को नहीं मिल रहा है, उनको गुंडई करने को नहीं मिल रहा है, उनको बिजली चोरी करने को नहीं मिल रहा है। आप उठा करके रिकॉर्ड दिखवा लीजिए समाजवादी पार्टी के शासन के समय, तो इनके प्रत्येक जिलों में वरिष्ठतम नेता एक एक जगह कब्जा करके बैठे हुए थे। तो अब इन सब चीजें इनको करने को नहीं मिल रही हैं। भाजपा सरकार के शासनकाल में कानून व्यवस्था का राज है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में ये सब अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इनको जो राजनीतिक बात शुरू करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि ये पीडीए की बात करते हैं और सारा संसदीय चुनाव में जो सांसद का चुनाव था, पूरा टिकट अपने घर में बांट लिए। और लोकसभा का जब जो उपचुनाव आए विधानसभा के, उसमें एक सदस्य जो इनके घर का बच गया था, उसको करहल से दे करके उनको भी लाभान्वित कर दिए। ये तो यादव समाज जिसका ये ठेकेदारी लेने की बात करते हैं, उसके साथ जो छल और पाप किया, ये इसका चित्र है। और ये जो बाकी जगह जहां इन्होंने जिनको जिनको चुनाव लड़ाया, वो भी परिवार के ही लोग थे, किसी के पत्नी थी, किसी के बेटे थे। और जानते हैं इससे क्या हुआ? मैंने ये पहले भी आपके चैनल पे बोला था कि चुनाव से पहले कि समाजवादी पार्टी के कैडर में विद्रोह होगा, और ये आंतरिक रूप से विद्रोह भी हुआ है उनके यहाँ, और इनके लोगों ही इनसे अंदर अंदर खफा हो गए। और आप देखिएगा, ये पूरी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी समाजवादी पार्टी। क्यों? क्योंकि लोग ये जान गए हैं कि ये इनका सारा जो नारा है वो अपना परिवार को बढ़ाने तक ही सीमित है। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए अखिलेश यादव जी, जिन्होंने ट्विटर के अलावा कहीं संघर्ष नहीं किया है, वो मुलायम सिंह की विरासत के बदौलत आज जो भी कुछ कर रहे थे उसको भी बर्बाद करने का काम करेंगे। और लोहिया, जिनके सिद्धांत पर ये लोग राजनीति करते हैं, अगर कहीं लोहिया जी देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा रो रही होगी कि ये सब समाजवाद को कहाँ लेकर के चले गए, परिवारवाद के खिचड़ी में तब्दील कर दिया। तो इनको अपना जो राजनीतिक संवाद है, यहां से विमर्श शुरू होना चाहिए। इनको पूरे प्रदेश के, और इनका कैडर भी कह रहा है, इनका कैडर क्या कह रहा है, हमारा काम खाली दरी बिछाने का है, टिकट तो सब सैफई वाले ले जाते हैं, और इनके जो दोस्त हैं, उनके बेटा बेटी पत्नी, ये ले जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी का कैडर भी इस समय बहुत बेचैनी में है।
उसको लग रहा है कि बस अब 10 साल 15 साल 20 साल हम और हमारे बच्चे सब यही काम करेंगे, और सैफई की जो अगली पीढ़ी आने वाली है उसके जिंदाबाद का नारा सैफई के पूरे समाजवादियों के कैडर से लगवाने का इंतजाम भी समाजवादी चिंतकों ने कर लिया है। ये सब पर ये विचार करें, इसीलिए ये समाप्त हो जाएंगे।